हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो बनने वाली है वो है क्वेश्चन नंबर 37 और 38 की कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो। और आज जो केस होने वाले हैं वो है लोकस के आधार पर। लोकस क्या होता है? लोकस एक्स और वाई के रिलेशन के साथ बना हुआ एक पैटर्न है जो कि शेप बनाता है। शेप का मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कुछ और केस भी। तो उसके केस में हमने हालांकि पहले सवाल करवा रखे हैं और उस इक्वेशन को बनाने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि वो कौन सा केस है उन सब में से मिला करके। ठीक, तो सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल है आपका, इफ मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, एक्चुअली जेड स्क्वायर का मॉडुलस है, मॉडुलस बाद में है, पहले जेड स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल जेड। रियल जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, देन लोकस ऑफ जेड इज। तो जेड का लोकस क्या होगा वो पूछा है आपसे। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। सर्कल है एक्चुअल में एक, इसने पहले बोल दिया कि वो एक सर्कल आने वाला है। सर्कल की इक्वेशन इनमें से क्या होगी वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले जेड लिख देते हैं। जेड हो गया x प्लस आयोटा वाई, और इसका रियल पार्ट होता है x, इमेजिनरी पार्ट होता है y। तो राइट साइड वाली टर्म आप आसानी से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल टाइम्स ऑफ z का मतलब 2x। लेफ्ट साइड को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक, लिखे नहीं दे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। इसे और ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगी -1, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy आयोटा। ये एक टर्म बनी, ये आपका जेड स्क्वायर आया। और अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को। आप इसका जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का जो मॉडुलस निकाल देते वो आता था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी केस को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ये आया स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2xy का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाली जो टर्म है ये 2x के बराबर है। किसके बराबर है? 2x के। ध्यान रखना, इस सवाल में फंस मत जाना। स्क्वायर रूट में वैल्यू जो आ रही है वो खोलेंगे इसे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 का खुलकर क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये इसे टर्म को एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से ये वाली टर्म चली जाएगी तो आपके पास बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये वाला जो केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें आई थिंक a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x दिखाई दे रहा है। ये एक इक्वेशन हमारे सामने निकल करके आई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। चलिए इस इक्वेशन को पूरी को भी यहां से हटा देते हैं, इसकी शायद आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये आपके सामने केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तब रियल में ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो आपने काटा है ये वाला केस जब खुलता है तो रियल में प्लस और माइनस 2 साइन यहां पर निकल करके आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आपके सामने बनके दिखाई दे सकती है। ठीक, जैसे स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या आता है प्लस का 1 और माइनस का 1। जैसे 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 को वापस लेके आएंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों आ सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। रियलिटी अब ये है कि इन दोनों में से चेक करना है कौन सी इक्वेशन है। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वैल्यू आ रही है आपके सामने क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है और स्क्वायर रूट वाली टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी कि 2x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकती। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती इसका मतलब इधर आके ये वाली टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाला केस नहीं शामिल होगा, ये वाला केस शामिल होगा। कौन सा? -2x वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 जो सर्कल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x आपका आंसर है। समझ में आया? आई होप सो कि आपको केस ये समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस सर्कल की अगर रियल में उसने पूछी होती कि रेडियस और उसका सेंटर भी बता दो तो आप इसे कुछ इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
आर स्क्वायर की फॉर्म में। अगर आप चाहें तो बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए कोशिश करके देखें। अगर इससे आपको रेडियस और सेंटर ये चीज भी पूछ ली जाती तब की बात कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस का 1 जोड़ देते हैं, माइनस का 1 हटा देते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाली जो टर्म बनी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, a की पोजीशन क्या है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और रेडियस आ रखी है 1। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 1,0 पर है, यानी कि x पर 1 और y पर 0, यानी कि यहां पर है 1,0 और रेडियस है 1 की, और ये कुछ इस प्रकार से सर्कल घुमा हुआ है। समझ में आया? काफी इजी केस था, समझ में भी आने लायक था। तो आपसे अब लोकस के सवाल हम करेंगे यहां से कुछ केसेस, यानी कि 3, 4, 5, 7 केसेस जो भी हो सकते हैं वो लोकस के करेंगे। एक और केस लेते हैं लोकस के आधार पर ही। क्वेश्चन नंबर 37, 38 वाले को थोड़ा इजी लेते हैं, ठीक। इफ imaginary part of z minus I upon 2i equals to 0, then locus of z is, locus क्या है z का, पहला x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस, तीसरा x इक्वल्स टू y, चौथा लाइन है x माइनस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन है बेटे, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। एक्चुअल में x और y एक्सिस भी लाइन ही है आपकी। इसका लोकस एक लाइन आ रहा है, ये तो हमें पता चल गया इस सवाल को देखने से, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद अंदाजा लग जाएगा। इमेज आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को करना है 0 के बराबर, z की वैल्यू लिख देते हैं x प्लस आयोटा y के बराबर। चलिए पहले अंदर वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। z की वैल्यू आपने रखी है x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा अपॉन 2i, x कॉमन ले लिया प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, y माइनस 1 अपॉन 2i। याद रखना नीचे i वाली टर्म कभी नहीं छोड़नी है, इसी वजह से रैशनलाइजेशन हो जाएगा, ऊपर और नीचे i की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो i की मल्टीप्लाई हो गई xi, i इंटू i हो जाएगा i का स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2i का स्क्वायर, ठीक। और अच्छे से लिखेंगे इस इक्वेशन को, x i माइनस का y माइनस 1, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 2i स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का 1, और 2 भी साथ में है तो माइनस का 2, माइनस को अंदर भेज देते हैं, माइनस x बाई 2 प्लस y माइनस 1 अपॉन 2। इसका इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, यहां पर i लगा हुआ है। इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी वाला पार्ट ये है, कौन सा वाला, ये वाला। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि x बाई 2 की वैल्यू जो है 0 के बराबर है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 के बराबर है। x इक्वल्स टू 0 कौन सी एक्सिस की इक्वेशन होती है, y एक्सिस। हो गया सवाल। चलिए x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो ये केस खत्म होता है आपका यहीं पर ही, ठीक। तो सवाल काफी इजी भी था, आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। जितनी ज्यादा हो सकता है बच्चों को शेयर करिए प्लीज, इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट, ये मतलब कर सकते हैं आप, क्योंकि 226 वीडियो बन गई हैं तो शेयर तो करना ही चाहिए। चलिए।